हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? होप सो सभी अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय ट्रिक। एक हम अमेजिंग सी ट्रिक के साथ हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए पहले देखते हैं ट्रिक क्या है। हमें ये निमोनिक याद करनी है, निमोनिक टेक्निक से हम सीखेंगे। ये है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट श्याम एंड राम। अब देखिए, इसका मतलब से इसको रटना नहीं, हम इसको मतलब से याद रखेंगे। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि तुम ना यूएस से, मतलब जो यूनाइटेड स्टेट है, उससे डायरेक्ट फ्लाई कर सकते हो यूपी के लिए। मतलब वहां से यूएस से डायरेक्ट तुम यूपी जा सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, श्याम और राम से मिलना है, मीन्स मीट राम एंड श्याम। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरी बात करें, ये दूसरी क्या है, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये हमें लर्न करना ही पड़ेगा। फ्रूट टेस्ट, जो फ्रूट का टेस्ट है, स्वीट रहता है खाने में, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, बहुत ही ज्यादा मीठा रहता है। ठीक है, फ्रूट का टेस्ट। अब एक और है, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, कि मैगी को एक टेस्टी स्नैक की तरह खाओ। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ट्रिक का मीनिंग। अब बात करें ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्यों कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट होता है वो रिलेट करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। और इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1 to 4 आता है इसमें, फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ से हो गया यू यू। ठीक है, यू हो गया। अब सेकंड जो पार्ट होता है वो डील करता है सिटीजनशिप से। यहाँ से हमने कैन से रिलेट किया सिटीजनशिप को। ठीक है, और इस पार्ट में कौन से आर्टिकल रहते हैं, 5 to 11 और 4A to 11। ठीक है, अब बात करें कि जो फंडामेंटल थर्ड पार्ट इज फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट देखिए, फ्लाई से इसको रिलेट किया गया है, यू कैन फ्लाई, फ्लाई से एफ फॉर फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब ये जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर कौन से आर्टिकल्स आते हैं, तो 12 to 35 आर्टिकल्स इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, फोर्थ बात करें कि अब देखिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली। अब डायरेक्टली से डायरेक्टिव आप याद कर सकते हैं, तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट में। एंड इसके अंदर आते हैं 36 to 51 तक आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रॉम। अब फ्रॉम से एफ फॉर फ्रॉम एंड एफ फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज। सो फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया ये। और इसके अंडर कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 51A। अब बात करें कि फिफ्थ वाला जो आर्टिकल है हमारा, फिफ्थ वाला जो पार्ट है उसके वो है यूनियन गवर्नमेंट से रिलेट करता है। एंड जो सिक्स्थ पार्ट है इट्स रिलेट विथ स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ से हो गया, हम इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि यूएस, तो यू फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड एस फॉर स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये डील करते हैं 52 to 151 एंड 152 to 237 आर्टिकल तक। ठीक है, अब बात करें कि जो सेवेंथ वाला जो हमारा सेवेंथ पार्ट है वो क्या है, इसको रिमूव कर दिया गया था, डिलीटेड बाय सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956। जो सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको 1956 में जो आया था अमेंडमेंट एक्ट, उसके थ्रू इसको डिलीट कर दिया गया, मतलब रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो 2 से आप अब यहाँ तो रिलेट नहीं कर सकती, बट इतना याद रख लीजिए कि जो सेवेंथ वाला है इसको जो सेवेंथ पार्ट है, सेवेंथ पार्ट को सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रिमूव कर दिया गया या डिलीट कर दिया गया। अब बात करें कि जो एट्थ पार्ट है, अब एट्थ पार्ट में क्या आ गया, यूनियन टेरिटरी से एट्थ पार्ट रिलेट करता है। तो यहाँ यू से यूनियन टेरिटरी। ठीक है, देन और पी फॉर पंचायत। तो पंचायत कौन सा पार्ट है, 9A, पार्ट 9A। एंड 9B की बात करें तो ये हो जाता है हमारा म्यूनिसिपैलिटी, 9B पार्ट हो जाता है म्यूनिसिपैलिटी। एंड इसके अंडर में कौन से आर्टिकल आते हैं, इसके अंडर में आते हैं 243P टू 243ZG आर्टिकल इनके अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करें कि देखिए यहाँ क्या दिया गया है हमें, और 10th वाला जो पार्ट है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। तो एस फॉर श्याम एंड एस फॉर शेड्यूल। और इस पार्ट के अंदर क्या आता है, 10th पार्ट के अंदर क्या आता है,
टू 244A आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल आते हैं। ठीक है, अब बात करें मीट श्याम हो गया, मीट से म्यूनिसिपैलिटी, श्याम से शेड्यूल एंड राम से रिलेशन। आर फॉर राम एंड आर फॉर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मीन्स जो सेंट्रल एंड मतलब जो यूनियन एंड स्टेट के बीच का रिलेशन डिफाइन करता है, ये वाला पार्ट 11th पार्ट। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट निमोनिक टेक्निक के ऊपर आ जाते हैं हम। फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो एंड ऑन। ठीक है, जो फ्रूट है, देखो फ्रूट का टेस्ट स्वीट लगता है जब हम उसे खाते हैं, और सो ऑन। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए F फॉर फ्रूट एंड F फॉर फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया हमारा पार्ट 12। ठीक है, अब इसके अंदर में ये आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 264 टू 300A। टी फॉर टेस्ट एंड टी फॉर ट्रेड। तो पार्ट 3 के अंदर आता है पार्ट 13 के अंदर आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसके अंदर होते हैं 301 से लेके 307 तक आर्टिकल। ठीक है, अब बात करें, अब देखिए एस फॉर स्वीट एंड एस फॉर सर्विस अंदर यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो आर्टिकल आते हैं, ये आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक आर्टिकल आते हैं, और ये कौन सा पार्ट है, 14th पार्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब देखिए टी फॉर टू एंड टी फॉर ट्राइब्यूनल्स, तो ये हो गया हमारा पार्ट 14A। इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 323A एंड 323B। ठीक है, अब बात करें ई फॉर ईट एंड ई फॉर इलेक्शन। तो 15 जो पार्ट है हमारा रिलेट करता है इलेक्शन से। ठीक है, और इसके अंडर में कौन से आर्टिकल आते हैं, 324 टू 329A तक आर्टिकल्स इसके अंदर इमर्ज होते हैं। ठीक है, अब बात करें सो एंड एस फॉर स्पेशल, यहाँ हमें थोड़ा सा ऐसे ही रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके ये हो गया पार्ट 16 एंड इसके अंदर जो आर्टिकल आते हैं वो है 330 टू 342। ठीक है, अब बात करें ऑन की, ओ से ऑन एंड ओ फॉर ऑफिशियल। तो ऑन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज हम याद कर सकते हैं, ये है पार्ट 17 एंड इसके अंदर जो आते हैं 343 टू 351 तक आर्टिकल आते हैं। अब बात करें ईट की, ईट फिर से आया यहाँ, ई फॉर ईट एंड ई फॉर इमरजेंसी। तो इमरजेंसी प्रोविजन की कहाँ बात होती है, आर्टिकल पार्ट 18 में हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन की। एंड इसके अंदर जो आते हैं 352 से लेके 360 आर्टिकल आते हैं। अब होता है 352, 356 एंड 360, ये 3 आर्टिकल होते हैं बेसिकली इन जो इमरजेंसी से रिलेट करते हैं। 3 टाइप्स की इमरजेंसी होती है हमारी। ठीक है, और अब बात करें कि मैगी से एम फॉर मैगी एंड एम फॉर मिसलेनियस, जो 19 पार्ट्स होता है वो मिसलेनियस सब्जेक्ट से रिलेट करता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, 361 टू 367 आर्टिकल आते हैं। बात करें अगर एज की, ए फॉर एज एंड 20 एंड ए फॉर अमेंडमेंट। ठीक है, तो 20 पार्ट में कौन सा किसका पढ़ते हैं हम, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स अमेंडमेंट्स उसमें जो चेंज हुए उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो इसके अंदर केवल 368 आर्टिकल आता है। बात करेंगे टी फॉर टेस्टी एंड टी फॉर टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, 21 के अंदर क्या आता है, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की हम बात करते हैं। एंड दिस पार्ट इज रिलेटेड टू 369 टू 392 आर्टिकल्स। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो स्नैक है वो हमारा लास्ट रह गया है, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, ये यहाँ से हमने पढ़ लिया। तो 22 पार्ट की बात हम यहाँ कर रहे हैं, एस फॉर स्नैक एंड एच फॉर शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपीट्स। ठीक है, इस पार्ट के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 393 से लेकर 395 तक आर्टिकल यहाँ आते हैं। ये तो हो गई ट्रिक। अगर आप इस ट्रिक से चाहें तो आप याद रख सकते हैं, अगर आप नॉर्मली भी लर्न कर सकते हैं, अगर आपके पास वो एबिलिटी है तो आप अब अपने मन से भी लर्न कर सकते हैं। आपको कोई ट्रिक की ज़बरदस्ती अपने माइंड में ट्रिक को बैठाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये थी एक छोटी सी ट्रिक जिससे आप थोड़ा सा रिमेम्बर रख सकते हैं। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं कि
You can fly directly from US to UP. Meet Shyam and Ram. Fruit taste sweet to so on and eat Maggie as tasty snack. अब देखिए, U for Union Territory, C for Citizenship, F फॉर फंडामेंटल राइट, डायरेक्टली से डायरेक्टिव याद रखेंगे, फ्रॉम से फंडामेंटल, यूएस तो यूनियन एंड स्टेट, टू वाले को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें सेवेंथ है जो सेवेंथ अमेंडमेंट के थ्रू क्या हो गया था, रिमूव हो गया था जो पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से आ जाएंगे, अब यूपी के ऊपर आ जाएंगे तो यू से यूनियन एंड पी फॉर पंचायत, मीट फॉर मीन्स एम फॉर म्यूनिसिपलिटी, श्याम फॉर शेड्यूल्ड एंड राम फॉर रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट। अब फ्रूट्स की बात करें कि जो फ्रूट है, एफ फॉर फ्रूट एंड एफ फॉर फाइनेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ, एंड टी फॉर टेस्ट एंड टी फॉर ट्रेड, टेस्ट और ट्रेड को साथ में याद रखिए आप। ठीक है, एस फॉर स्वीट, एस फॉर सर्विस, 214A एंड टी फॉर ट्राइब्यूनल, टी फॉर टू। ठीक है, ईट से इलेक्शन याद रखिए, और एस फॉर सो एंड एस फॉर स्पेशल, ऑन ON से ऑफिशियल लैंग्वेजेस को याद रखिए आप, एंड मैगी से मिसलेनियस हो गया, एंड ईट से अगेन इमरजेंसी हो गया यहाँ, एंड एस से अमेंडमेंट, टी फॉर टेस्टी एंड टी फॉर टेम्परेरी, एंड स्नैक का हो गया शॉर्ट टाइटल। तो ये हो गई हमारी आज की ट्रिक। अब ये तो हो गई हमारी ट्रिक, अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन सेंस वाली ट्रिक की कि हम इसको बिना ट्रिक के कैसे याद रख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस हमें। अब देखिए, पहले पार्ट में जो है, पहले पार्ट में किसकी टेरिटरी की बात कर दी गई है। टेरिटरी क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। अब कोई जमीन है तो वहां कौन रहेगा, लोग ही तो रहेंगे। अब लोग जब रह पाएंगे जब उनको उस वहां की सिटीजनशिप मिलेगी या कि नागरिकता मिलेगी। तो पहला हो गया टेरिटरी से रिलेटेड, दूसरा हो गया सिटीजनशिप से रिलेटेड। अब देखिए, जब टेरिटरी है, उनकी लोगों की वहां सिटीजनशिप है, टेरिटरी है, देन उन लोगों को वहां की सिटीजनशिप मिल गई तो लोग वहां रहने लगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या आया, फिर लोगों के, अब जब लोग रहेंगे तो उनके कुछ अधिकार भी होंगे, वहां कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे, उनके पास DPSP होंगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब उनके पास राइट और DPSP तो आ गए। अब जब जहां वो रह रहे हैं तो उनकी भी वहां रहने की कुछ ड्यूटीज बनती हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं अपने नेशन के लिए, तो उनकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी। ठीक है, अब ड्यूटीज हो गई, ड्यूटीज की बात हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो किससे रिलेट करता है, अब वहां की गवर्नमेंट भी होगी तो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे, सेवेंथ को हटा दो अपने दिमाग से। ठीक है, अब एट्थ की बात करें कि अब क्या होगा, देखो गवर्नमेंट ऐसे कुछ थोड़ा सा रिलेट करके रखो बस, कि जैसे यूनियन गवर्नमेंट है वहाँ की, स्टेट गवर्नमेंट है। अब जब यूनियन और स्टेट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे। तो उसके बाद यूनियन, अब ये यूनियन किस में डिवाइड है, पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटी, गवर्नमेंट के फॉर्म बेसिकली क्या डिवाइड होते जा रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद आ गए यूनियन टेरिटरी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, अब आ गए क्या, अब फिर इसके बाद ST की बात कर दी, इनने शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की बात कर दी। देन उसके बाद अब ये सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हो गए, अब देखेंगे हम स्टेट और यूनियन के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई। देखिए, लोग आ गए, एक जमीन है, वहाँ लोगों को सिटीजनशिप वहाँ की मिली, उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे, उनकी कुछ उनकी DPSP भी होंगी उनके पास, और फंडामेंटल ड्यूटीज उनकी कुछ होंगी। फिर हमने बात करी कि जहाँ वो लोग रह रहे हैं ना, तो वहाँ की कोई गवर्नमेंट भी होंगी, तो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद बात कर ली हमने कि यूनियन टेरिटरी की, देन जो हमारी लोकल गवर्नमेंट रहती है जैसे पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, रूरल एंड अर्बन एरिया से जो रिलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अब वहाँ कौन कौन से लोग रहते हैं, तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया की बात हमने यहाँ कर ली। ठीक है, अब हमने सारी गवर्नमेंट की बात कर ली, तो अब देख लेते हैं हम फाइनली यूनियन एंड स्टेट में क्या रिलेशन है, जो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट है उनमें क्या रिलेशन है। अब ये सारी चीज हो गई। अब गवर्नमेंट में क्या आता है, फाइनेंस, गवर्नमेंट के अपने कुछ फाइनेंशियल चीजें रहती हैं, एंड उनकी प्रॉपर्टी, उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू ही हम ट्रेड एंड कॉमर्स कर पाते हैं, कुछ हमें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, जब लोग रह रहे हैं
अब यहाँ देखो, आप गवर्नमेंट से भी रिलेट कर सकते हो और लोगों से भी रिलेट कर सकते हो कि लोगों की कुछ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, उनका खुद का ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। जब कहीं कहीं रहेंगे तो उनको सरवाइव करने के लिए क्या, ट्रेड एंड कॉमर्स, कुछ ना कुछ तो धंधा करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखिए, जब वो ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे तो वही ट्रेड एंड कॉमर्स किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, यूनियन एंड द स्टेट्स के द्वारा कुछ सर्विस टाइप की है। जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो एक तरीके की सर्विस ही तो है। जैसे कोई होटल खुला हुआ है तो वो हम लोगों को सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है, भले ही वो गवर्नमेंट ना हो, बट थोड़ा सा हम रिलेट करके चल सकते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्टली याद रख लेना है कि 14 नेम है ट्राइब्यूनल्स। अब लोग रह रहे हैं, हर चीज हो गई, गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट का हमने रिलेशन देख लिया, उसकी प्रॉपर्टी, ट्रेड, कॉमर्स, सर्विस, ये सारी चीजें देख ली। अब गवर्नमेंट फाइनली बनती कैसे है, तो इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ठीक है। अब बात करें कि जो अब लोग वहां के रहते होंगे तो उनकी कुछ गवर्नमेंट में क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जैसे हमारी इंडिया में, तो उनकी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वो आती है हमारी पार्ट 17 के अंदर, ठीक है। अगर अब ये सारी चीजें हो गई, अब कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे नेशनल इमरजेंसी या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। 19 पे आ गई मिसलेनियस, एंड 20 पे हो गया हमारा अमेंडमेंट के बारे में हम बात करते हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बस आपको यही इंपॉर्टेंट कुछ इसी तरीके से लर्न कर लेने हैं, या फिर जो मैंने ट्रिक पहले बताई है आप उससे भी रिमेम्बर कर सकते हैं। सो आई होप दिस ये चीजें आपको समझ में आई हो अच्छे से, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।